हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एग्जाम वर्ल्ड। दोस्तों, अपने काफ़ी लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है, अपने काफ़ी लंबे समय बाद क्लास आ रही है। और मैंने आपको बताया था कि कोशिश करूंगा मैं आपके फरवरी माह में जो है आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। आज अपनी जो है 2 क्लास आएगी और कल से अपनी 3-3 क्लास आएगी। और अब मैं आज आपको कह रहा हूँ, आने वाले 10 दिन में आपके यहाँ जो कंप्लीट जो भी टॉपिक्स बचे थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो आज अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है? सबसे ज़्यादा बच्चों की डिमांड थी एक तो एमएस ऑफिस को, एक थी अपने कौन सी फाइल सिस्टम की। तो पहले मैं आपका एमएस ऑफिस कंप्लीट कराऊंगा, फिर आपके जो है फाइल सिस्टम कंप्लीट करवा दूंगा, और इसके बाद जो है नंबर सिस्टम वैसे आपके नहीं आता है, फिर भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है। तो ये जो सारा का सारा अपना जो कोर्स चल रहा है वो सारा का सारा कोर्स चल रहा है अपने कितने बुक के अकॉर्डिंग। बुक में जो भी डेटा है वो सारा का सारा कंटेंट मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो बात करते हैं अपन आज के इस टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है वो है अपने कौन सा, एमएस ऑफिस। देखो यहाँ पे कई बार आपके एग्जाम में एमएस ऑफिस नहीं लिखा होता, डायरेक्ट लिखा होता है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये लिखा होता है। और कई बार लिखा होता है आपके जैसे एमएस ऑफिस, जैसे आप पटवार का देखोगे उसमें एमएस ऑफिस फिर कॉमा करके लिखा हुआ एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो मैं आज बात करूंगा आपके सामने की, सबसे पहले आप आज अपन जानेंगे कि एमएस ऑफिस क्या होता है। एमएस ऑफिस क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज की एक क्लास तो होगी अपने किसके, एमएस ऑफिस के इंट्रोडक्शन की। और उसके बाद जो है, और इंट्रोडक्शन मतलब ये नहीं कि बस सर इसमें से प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे, 100% प्रश्न आएंगे। ये एमएस ऑफिस इंट्रोडक्शन का मतलब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। एमएस वर्ड क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, और भी क्या क्या इसके बेसिक प्रश्न बन सकते हैं, जो फैक्ट के प्रश्न बनते हैं। श्योर है 100%, पिछली बार एग्जाम में ऐसे पूछे गए थे और अभी भी एग्जाम में पूछेंगे इस प्रकार के, श्योर है। जो मैं आपको यहाँ पे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन तीनों के जो है डिफरेंस बताने वालों, लगभग आपके 10 से 12 डिफरेंस बताने वालों। साथ ही साथ आपको जो एमएस ऑफिस है इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, मतलब कि एमएस ऑफिस का सबसे पहला वर्जन कब आया था, लास्ट लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, कौन कौन से वर्जन आए थे, कौन से वर्जन नहीं है, ये सारी चीजें आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ। तो कंटिन्यू बने रहे अपने साथ, क्लासेज पूरी कंटिन्यू अच्छे से देखे। अभी तक आपने बुक्स नहीं लिए तो बुक्स ले ले, क्योंकि लिखने में आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो उम्मीद रहेगी। और एक चीज और बता दो आपको, अगर आपके पास बुक्स है अच्छी बात है, नहीं तो नोट्स बना लीजिए। ठीक है। और एक अपनी आने वाले मुश्किल से 10 से 15 दिन में जो है अपनी एक एमसीक्यू किताब आने वाली है। जो अपनी ये थ्योरी बुक थी, इसी बेस पर जो है अपनी टॉपिक वाइज, जिसमें इसमें 35 टॉपिक जो थे, उसी बेस पे जो है 35 टॉपिक की जो है अपनी एमसीक्यू बुक आने वाली है। और एमसीक्यू बुक जो है उसमें पिछले 15 सालों के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से वो सारे के सारे कंप्यूटर के विद डिटेल आने वाले, विद सॉल्यूशन आने वाले। ठीक है भाई। तो वापस अपन शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की। तो देखिए यहाँ पे आज का अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे अपना जो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है अपना कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कौन सा टॉपिक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब बात करता हूं मैं आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है। देखिए भाई यहाँ पे ज्यादातर एग्जाम ये प्रश्न देखने को मिलता है कि ये एमएस ऑफिस है क्या, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। ऐसा प्रश्न तो नहीं बनेगा, लेकिन प्रश्न ये बनेगा कि एमएस ऑफिस जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो उसमें आपको ज्यादातर एग्जांपल जो मिलेगा वो मिलेगा एमएस ऑफिस मींस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, एमएस ऑफिस जो है ये आपका होता है, आपका सॉफ्टवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी सारी चीजें मैं आपको सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक में बता चुका हूं। सॉफ्टवेयर की बात करता हूं, सॉफ्टवेयर मैंने आपको 3 प्रकार के बताए थे, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। और जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था उसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे, उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल आपको एमएस ऑफिस भी बताया था, जाके आप क्लास देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो बात करूंगा मैं आपके सामने आज एमएस ऑफिस के सबसे पहले पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, एमएस ऑफिस जो है ये आपका क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एमएस ऑफिस जो है ये आपका क्या होता है, क्या बताएंगे दोस्तों, ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। उसकी बात करता दोस्तों, ये उसके बाद कि एमएस ऑफिस जो है ये कौन सी कंपनी बनाती है। तो ये जो है भाई एमएस ऑफिस जो है ये जो है ये आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है। कौन बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है। क्या बताएंगे, एमएस ऑफिस आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर जो है कौन सी कंपनी बनाती है, तो आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है। उसकी बात क्या बताओगे, अगर मैं बात करता हूं आपके सामने यहां पे इस कंपनी के बारे में, अगर मैं बात करता हूं आपके सामने इस कंपनी के बारे में, ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है दोस्तों, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी। अगर मैं बात करता हूं इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है 4 अप्रैल 1975।
4 अप्रैल 1975। उसके बाद इसकी स्थापना कहां पे हुई थी, तो आपको बताना है सर वॉशिंगटन के अंदर। कहां बताएंगे, वॉशिंगटन, या आप कह सकते हैं यूएसए। एक एग्जाम में पूछा गया था, एक एग्जाम हुआ था आपके सूचना सहायक 2018 का, आईए का एग्जाम हुआ था इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट 2018 के अंदर। उसमें पूछा गया था आपकी बताइए माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहां पे, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो उसका आंसर था वॉशिंगटन यूएसए। ठीक है भाई, आगे देखें यहां पे। अगली बात करता हूं मैं आपके सामने यहां पे की अपने की इसकी स्थापना किन किन लोगों ने की थी, मतलब इसके संस्थापक कौन कौन है। पॉल एलन और बिल गेट्स। पॉल एलन और बिल गेट्स जो हैं, इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी भाई। पॉल एलन और कौन, बिल गेट्स। उसके बाद बात करता हूं आपके सामने इसके संस्थापक, वर्तमान में सीईओ कौन है, सॉरी वर्तमान में सीईओ कौन है, तो वर्तमान में इसके जो सीईओ जो है भाई, वर्तमान में जो इसके सीईओ है वो है सत्य नडेला जी। कौन है, क्या बताएंगे, सत्य नडेला जी। तो मैंने आपको यहां पे क्या बताया, एमएस ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सी कंपनी बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई, 4 अप्रैल 1975 में हुई थी। इसका स्थापना कहां पे हुई थी, वॉशिंगटन के अंदर हुई थी। किन लोगों ने की थी, इसके संस्थापक कौन है, पॉल एलन और क्या बताएंगे आप लोग, बिल गेट्स बताएंगे। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, तो आप लोग क्या बताएंगे, सत्य नडेला जी। अब देखो यहां पे और बात करता हूं आपके सामने यहां पे कि ये जो एमएस ऑफिस है भाई, इस एमएस ऑफिस का पहला वर्जन कब आया था, तो देखो यहां पे एमएस ऑफिस जो है इसका पहला वर्जन आया था 1989 के अंदर। एमएस ऑफिस का जो पहला वर्जन आया था वो आया था 1989 1989 के अंदर आया था। और वो जो ये एमएस ऑफिस का ये वर्जन जो है ये काम करता था आपके मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसको अपन बोलते हैं मैक ओएस। जो सबसे पहला एमएस ऑफिस का वर्जन आया था वो आपके मैक ओएस में काम करता था। आज के टाइम में क्या होता है, ज्यादातर जो कंप्यूटर्स होते हैं, ज्यादातर डेस्कटॉप जो होते हैं, लैपटॉप जो होते हैं, उनमें आपका जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। आपने नाम सुना होगा विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 11, विंडोज 8.1, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा। तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जिस प्रकार आपके मोबाइल के अंदर मैंने आपको वैसे देखो ये विंडोज मेरे हिसाब से आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। और बात करता हूँ विंडोज की, जिस प्रकार आपके मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड और आईओएस होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे आपका विंडोज है, मैक ओएस है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, ये सारे। तो ज्यादातर कंप्यूटर्स में आजकल जो है विंडोज काम ले जा रहा है। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एमएस ऑफिस का जो सबसे पहला वर्जन आया था वो वर्जन कब आया था, क्या बताएंगे आप लोग, 1990। और ये काम करता था आपके किसमें, क्या बताएंगे, विंडोज में। तो यहां पे दो चीजें बताइए, मैक ओएस के लिए जो है इसका पहला वर्जन कब आया था, क्या बताएंगे, 1989 में। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम में लेने के लिए इसका जो सबसे पहला वर्जन आया था वो कब आया था, आप लोग क्या बताएंगे, 1990 में आया था। उसके बाद जो वर्जन था एमएस ऑफिस का, अगर पूछा आपको सबसे पहला वर्जन कौन सा है, एमएस ऑफिस का जो सबसे पहला वर्जन उसके कौन सा, क्या बताएंगे आप लोग, एमएस ऑफिस 1.0, एमएस ऑफिस 1.0। अभी इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, अभी इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो एमएस ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है दोस्तों, एमएस ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है एमएस ऑफिस 2021, एमएस ऑफिस 2021। और ये लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च हुआ था आपके 5 अक्टूबर 2021 को। और इसी दिन सेम डे 5 अक्टूबर 2021 को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नया वर्जन लॉन्च किया गया था और उसका नाम था विंडोज 11। क्या नाम था, विंडोज 11। तो क्लियर है तक, तो ये छोटी सी इंट्रोडक्शन चीज मैंने आपको बताई। अब एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा आपके सामने, कुछ 4 ऑप्शंस दे देंगे और पूछेगा आपको बताइए इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन है और कौन सा नहीं है। तो एमएस ऑफिस 1.0 आपको ध्यान रखना है, एमएस ऑफिस 97 याद रखना आपको, एमएस ऑफिस 2000 याद रखना आपको, 2003 याद रखना है, 2007, 2010, 2013, 16, 19 और 21। ये सारे वर्जन आपको है जो याद होने चाहिए। लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 2021 है। कब लॉन्च किया गया था, 5 अक्टूबर 2021 को। आगे देखिए यहां पे भी अगला क्या लिखा हुआ आपके सामने, ये देखिए भाई आपके सामने, ये एमएस ऑफिस अपना टॉपिक है। और एमएस ऑफिस आप कंप्यूटर देखोगे, आपके एमएस ऑफिस के इस प्रकार लोगो होता है और इसके अंदर आपने देखोगे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, आउटलुक होता है, पिक्चर मैनेजर, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। उन प्रोग्राम्स के लोगो कौन कौन से, उन प्रोग्राम के लोगो ये इस प्रकार के भाई। अब बात आती है आपके पास की सर हमें बताइए, वैसे मैंने बता दिया था, यहां पे मैं बात कर रहा हूं आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना मैंने आपको बताई थी 4 अप्रैल 1975 को। किन्ने की थी,
पॉल एलन और बिल गेट्स ने। मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन यूएसए। सीईओ कौन है? सत्य नडेला। और संस्थापक की बात कर क्या बताएंगे? पॉल एलन और बिल गेट्स। और ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस के तहत क्या बताएंगे? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किसके द्वारा बनाया गया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया। इसके बहुत सारे अनेक वर्जन आ चुके हैं। सबसे पहला वर्जन कब आया था? 1989 में आया था दोस्तों। कब आया था? 1989 में आया था। वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता था? मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता था। और उसके बाद बात करता हूं आपके सामने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एमएस ऑफिस का सबसे पहला वर्जन कब आया? तो एमएस ऑफिस के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एमएस ऑफिस का सबसे पहला वर्जन जो है वो कब आया था? तो आप लोग क्या बताएंगे? 1990 में आया था। कब आया था? 1990 में आया था। आगे बात आपको समझ में? आगे चले यहां पे अगला क्या लिखा हुआ आपको देखिए यहां पे भाई। अब मैंने उसके बाद बताया था एमएस ऑफिस के बहुत सारे वर्जन है। अब एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा? वैसे मेरे हिसाब से ऐसा प्रश्न अभी पटवार एग्जाम में पूछा गया था 2021 वाले एग्जाम में, और उसमें ये बताया गया था कि पूछा गया था कि बताइए इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। जैसे मैं आपको बोल देता हूं, बताइए एमएस ऑफिस 2009 ना सर, हमने 2007 सुना, 10 सुना, 13 सुना, 19 सुना, 21 सुना, 3 भी सुना है, 7 सुना, लेकिन 2009 तो हमने नहीं सुना और होता भी नहीं। तो देखिए यहां पे भी ये एमएस ऑफिस के सारे वर्जन है। एमएस ऑफिस 1.0 ये 1990 में आया था, 1.5 1991, 1.6 1992, ये सारे वर्ड्स दे रखे भाई। अब आपको ये सारे याद नहीं करने, आपको ये जो लास्ट वाला है भाई, यहां से आपको ये नीचे वाली जो है एमएस ऑफिस एक्सपी 2003, 2007, 10, एक ये ध्यान रखना 365, 10 के आसपास जो है आपका क्या आया था? एमएस ऑफिस 365 आया था। क्लियर? ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे 2011, उसकी बात 13, 16, 19 और क्या बताएंगे? और ये जो है एमएस ऑफिस 2021 ये लेटेस्ट वर्जन है, नवीनतम वर्जन है, और लॉन्च किया गया था दोस्तों आपके ये 5 अक्टूबर 2021 को। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहां पे एमएस ऑफिस क्या होता है, किसने क्या बनाया, उस कंपनी के बारे में जान लिया अपन ने। उसके बाद मैंने आपको एमएस ऑफिस के सारे वर्जन आपको बता दिए। सबसे पहला वर्जन कौन सा बना था, अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा, ये भी मैंने आपको सारे यहां पे बता दिया। अब बात करता हूं मैं आपके सामने यहां पे कि और आगे के लेवल के प्रश्न क्या बनते हैं। दोस्तों आप लोग देखते हैं कि एमएस ऑफिस जब कंप्यूटर में खोलते हैं, या आपने देखा होगा अपने किसी भी एग्जाम का सिलेबस आपने देखा होगा कि जो अपने हैं एमएस ऑफिस जो है इसमें आपके कह रहा हूं मैं कि सिलेबस में देखते हैं तो इसमें लिखता है एमएस वर्ड मिलता है, हमें एक्सेल मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है। तो ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों में फर्क क्या है, वो सारी चीजें अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो यहां पे जैसे ही आप क्या करेंगे, एमएस ऑफिस प्रोग्राम को जब कंप्यूटर में आप खोलेंगे, एमएस ऑफिस प्रोग्राम को जब खोलेंगे उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम की छोटी छोटी लिस्ट आएगी। जैसे ही आप एमएस ऑफिस प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे एमएस ऑफिस के छोटे छोटे प्रोग्राम्स की लिस्ट आएगी। जैसे एमएस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, उसके बाद आपका एक्सेस होता है, आउटलुक होता है, सैरिट होता है आपका, शेयर पब्लिशर होता है, उसके बाद आपका पिक्चर मैनेजर होता है। ये बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। कौन सा प्रोग्राम किस कैटेगरी का है, कौन सा प्रोग्राम क्या काम आता है, इनमें से ये याद करके जरूर जाना है। पिछली बार ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, और मैं आपको बता दूं पिछली बार पटवार एग्जाम में 2 इसके प्रश्न आए थे। एक पूछा गया था कि बताइए इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, और उसका आंसर था एमएस वर्ड। और एक पूछा गया था कि बताइए इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है, और उसका आंसर था आपका एमएस आउटलुक। तो एमएस ऑफिस के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम है, सबकी कैटेगरी बताऊंगा। क्लियर? लेकिन आपको स्टार्टिंग में 5 की याद करनी। कितनी याद करनी? 5 की। कौन कौन से देखो यहां पे बात करता हूं आपके सामने एमएस वर्ड की, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, और उसके बाद कौन सा एक्सेस डेटाबेस प्रोग्राम है, डीबीएमएस प्रोग्राम है। डीबीएमएस मींस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और अगला कौन सा आपका एक आएगा आउटलुक। और आउटलुक जो आपका है ये आपका जो होता है वो होता है आपका कौन सा ईमेल प्रोग्राम होता है। क्या होता है? ईमेल क्लाइंट का या ईमेल का प्रोग्राम आप कह सकते हो। क्लियर? आगे देखिए यहां पे ये देख लीजिए आपके सामने यहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अनेक प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे इसके अंदर प्रोग्राम्स है। आपको याद कौन कौन से करने, ये जो स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है ये याद कर लेना भाई, यहां तक के याद कर लेना, यहां तक के आप लोग याद कर लेना, ऊपर नीचे वाला याद करो, नहीं करो तो भी चलेगा आपका। देखो यहां पे अभी बताया था मैंने आपको, एमएस वर्ड आपके वर्ड प्रोसेसिंग टाइप का प्रोग्राम है, एक्सेल आपके स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, एक्सेस डेटाबेस प्रोग्राम है, आउटलुक आपका ईमेल प्रोग्राम है। आगे बात आपको समझ में क्लियर?
बस इतना सी याद रखना। पिछली बार पटवार एग्जाम ये प्रश्न पूछा गया था, बताइए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कौन सा है, एमएस वर्ड। बताइए ईमेल क्लाइंट कौन सा प्रोग्राम है, एमएस आउटलुक। बस इतना सा याद रखना आपको। क्लियर भाई। और देखो भाई यहाँ पे अभी तक जिन्होंने कोर्स नहीं लिया, अभी तक जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, अपना जो कोर्स है ये 199 में मिल रहा है। और अपने ऐप का जो नाम है वो है कौन सा, द एग्जाम वर्ल्ड। जो अपना ऐप है उसका नाम क्या है, द एग्जाम वर्ल्ड है। क्लियर भाई। उसके बाद एक चीज और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे अपनी जो अभी तक आपने बुक्स नहीं मंगाई हैं तो बुक्स आप मंगा सकते हैं। लगभग आपको 260 रुपए तक जो है आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। 260 रुपए हमको घर तक पहुंचा दी जाएगी। और अगर आपको बुक की सैंपल पीडीएफ चाहिए कि बुक कैसी क्या है, बुक का कंटेंट कैसा क्या है, तो मैं आपको जो है मेरे को सैंपल पीडीएफ भेज दूंगा, बुक सैंपल पीडीएफ। और आपको मेरे को क्या करना है, 9571 974499 आपको मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। या आप लोग जो है अपना टेलीग्राम चैनल भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। या आप लोग जो है अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जो है वो भी अपना जो कौन सा है, द एग्जाम वर्ल्ड है। कौन सा है, द एग्जाम वर्ल्ड। क्लियर भाई। हाँ, तो कोर्सेज वगैरह ले सकते हैं आप, ईयर बुक्स वगैरह ले सकते हैं। ठीक है भाई, आगे चलिए यहाँ पे। तो ये जितने भी प्रोग्राम्स थे भाई ये सारे मैंने बता दिए। ये बस आप लोग पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, लेकिन आपको बस एक आध नॉलेज पढ़ के जाना आप लोग। ठीक है, ये प्रोग्राम्स मैंने सारे आपको बता दिए, ये सारे। अगला देखो भाई यहाँ पे। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, पहला प्रोग्राम देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था एमएस ऑफिस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। उन सारे प्रोग्राम की अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग उनका काम होता है। कैटेगरी जैसे पूछा गया था एमएस वर्ड किस टाइप का है, वर्ड प्रोसेसिंग। एक्सेल कैसा प्रोग्राम है तो आपको बताना स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। पावर पॉइंट कैसा है तो आपको बताना प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। एमएस एक्सेस कैसा प्रोग्राम है तो आपको बताना है डीबीएमएस प्रोग्राम है या डेटाबेस प्रोग्राम है। और एमएस आउटलुक कैसा प्रोग्राम है तो आपको बताना ईमेल क्लाइंट या ईमेल प्रोग्राम है। उसी प्रकार अब 3 फैक्ट आपको मैं और बता रहा हूं। कई बार क्या होता है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और ऐसा प्रश्न पिछली बार पटवार एग्जाम में आया भी था, जाके चेक कर लेना। आपके पटवार की तीसरी या चौथी पारी के अंदर ऐसा प्रश्न आया था, पूछा गया था कि बताइए एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है, एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है उस फाइल को अपन क्या कहते हैं, तो उसका आंसर था एमएस एक्सेल की जो फाइल बनती है उसको अपन वर्कबुक कहा जाता है। क्या कहता है, वर्कबुक कहते हैं। एक प्रश्न और पूछा गया था कि बताइए एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है उस फाइल का ऑटोमेटिक नाम क्या होता है, तो उसका नाम था बुक 1 होता है। क्या होता है, बुक 1 होता है। तो देखिए यहां पे भी आप लोग, तो यहां पे मैं बात करूं आपके सामने कि अगर मैं फाइल की बात करता हूं कि कौन से प्रोग्राम में किस टाइप की फाइल बनती है, अब आपको 3 के अंदर बताऊंगा मैं, वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट। बाकी वाले बस, बाकी वाले इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा ध्यान रखना। अपने एग्जाम में सिलेबस में 3 ही टॉपिक है, वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट। अब देखो यहां पे अगर मैं एमएस वर्ड की बात करता हूं दोस्तों, पूछे बताइए एमएस वर्ड की जो फाइल बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं डॉक्यूमेंट फाइल। क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल। अगर आपको पूछे बताइए एक्सेल की फाइल क्या कहलाती है, अगर आपको पूछे एक्सेल की फाइल क्या कहलाती है, एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्कबुक कहा जाता है। और अगर आपको पूछे पावर पॉइंट की फाइल को क्या कहा जाता है, अगर आपको पूछे बताइए पावर पॉइंट की फाइल को क्या कहा जाता है, पावर पॉइंट की फाइल को दोस्तों प्रेजेंटेशन कहा जाता है। प्रेजेंटेशन फाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रेजेंटेशन फाइल कहा जाता है। आगे बात आपको दोस्तों समझ में क्लियर। अब देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक और चीज आप देख डिटेल टेबल बना के बता दिया आपको। प्रोग्राम कौन सा, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड की फाइल क्या कहलाती है, डॉक्यूमेंट फाइल। एक्सेल की फाइल क्या कहलाती है, वर्कबुक। पावर पॉइंट की फाइल क्या कहलाती है, आपकी प्रेजेंटेशन फाइल। ऐसे ही आपको अपनी नोट्स के अंदर क्या करनी है, एक नोट मतलब कि अपने रजिस्टर के अंदर क्या है, इस प्रकार की टेबल बनानी है और टेबल से आपको याद हो जाएगा। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएस ऑफिस में बाकी वाला आपको समझ आए चाहे नहीं आए, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, लेकिन ये चीजें जो है मैं आपको ये जो फैक्ट बता रहा हूं एमएस ऑफिस की पहली क्लास में, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए। श्योर है अगर आपके एग्जाम में 5 प्रश्न आए तो 3 प्रश्न इनमें से आएंगे। अगर एमएस ऑफिस के 5 प्रश्न आए तो 3 प्रश्न आपके इन फैक्ट में से आएगा, आज की इस क्लास में से आएगा। क्लियर। आगे देखिए यहां पे अगला जो अपना डिफरेंस है भाई, ये मैं सारा आपको डिफरेंस करके बता रहा हूं। अगला जो अपना डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, तो देखो यहां पे, देखो ये भाई यहां पे आपने क्या क्या, यहां पे हेडिंग तो मैं आपको ये बता देता हूं, डिफॉल्ट
फाइल नेम। पहले बात तो ये बता दो डिफॉल्ट फाइल नेम का मतलब क्या है। डिफॉल्ट फाइल नेम का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक नाम क्या होगा, ऑटोमेटिक नाम क्या होगा। डिफॉल्ट फाइल का नेम आप क्या बताओगे, ऑटोमेटिक नाम क्या होगा। देखो क्या होता है, आपने अपने एमएस वर्ड का प्रोग्राम खोला, ये सपोज करो आपने क्या किया अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड का प्रोग्राम खोला, नहीं दिखा, ये बड़ा कर देता हूं मैं आपको इसका, ये लो। आपने क्या किया अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड का प्रोग्राम खोला और प्रोग्राम खोलने के बाद आपने इसमें काम करना शुरू किया, और जैसे ही आपने काम करना शुरू किया और काम शुरू करने के बाद आप इसको क्या करते, काम करने के बाद आप इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। आपने एमएस वर्ड का प्रोग्राम खोला और प्रोग्राम खोलने के बाद आपने इसमें क्या किया, कुछ ना काम करना शुरू किया, और काम करने के बाद आप चाहते हैं इसको सेव करना, और जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल एस करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने एक ऐसा बॉक्स आएगा, आपके सामने एक ऐसा बॉक्स आएगा, और इस बॉक्स के अंदर आपसे तीन चीजें पूछी जाती है। इस बॉक्स के अंदर आपसे तीन चीजें पूछी जाती है कि बताइए कि ये जो आपने फाइल जो बनाई है, ये जो फाइल में आपने काम किया है, इसको किस नाम से सेव करना है। अगर आप अपने हिसाब से नाम देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपने क्या किया, सेव बटन पे क्लिक कर दिया, सीधा एंटर दबा दिया, आपने आपके द्वारा फाइल का कोई भी नाम नहीं दिया गया। इसने पूछा आपको कि फाइल का नाम क्या देना, आपने कोई भी नाम नहीं दिया, तो बताइए एमएस वर्ड की वो फाइल ऑटोमेटिक किस नाम से सेव होगी, तो वो फाइल होगी document1 के नाम से। अगर यही काम एक्सेल में होता है तो एक्सेल में वो फाइल जो है वो book1 के नाम से सेव होती है, और यही काम आपके पावर पॉइंट के अंदर होता है तो पावर पॉइंट वो फाइल जो है वो बनती है presentation1 बनती है। आगे बात आपको समझ में, जब भी हम इन वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट प्रोग्राम में काम करते हैं तो जब काम को सेव करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, तो फाइल का नाम पूछा जाता है, और अगर आपके द्वारा फाइल का नाम नहीं दिया जाता है, और जब फाइल का नाम नहीं दिया जाता है तो उसमें फाइल का नाम नहीं दिया जाता है तो फाइल का नाम नहीं दिया जाता है तो उसमें आपको क्या करना दिया जाता है, ऑटोमेटिक फाइल का नाम देता है ये सॉफ्टवेयर खुद। तो ऑटोमेटिक इनका फाइल को नाम क्या होता है, एमएस वर्ड के अंदर बात करता हूं तो document1, एक्सेल में book1, और पावर पॉइंट के अंदर क्या बताएंगे, presentation1। ठीक है भाई, तो देखो यहां पे ये देख लीजिए आप, डिफॉल्ट फाइल नेम एमएस वर्ड के अंदर document1, आपने एक फाइल बनाई एमएस वर्ड में नाम नहीं दिया document1, एक और फाइल बनाई उसका भी नाम नहीं दिया document2 हो जाएगा, एक और फाइल बनाई उसका भी नाम नहीं दिया document3। इस प्रकार ये सीरीज चलती रहेगी चलना, या ऐसा कह देगा आपको कि एमएस वर्ड में आपने 5 फाइलें बनाई और पांचों फाइलों का नाम आपने नहीं दिया, तो बताइए पांचवी फाइल का नाम क्या होगा, तो आप सीधा बताओगे सर document5 होगा। क्लियर, आगे चलिए यहाँ पे अगला एमएस एक्सेल book1, book2, book3 हो जाएगा, और पावर पॉइंट की बात करते तो क्या हो जाएगा, presentation1 हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके पिछली बार पूछा गया था, ठीक है भाई, ये पटवार के अंदर पूछा गया था, ये प्रश्न आपके पटवार के अंदर पूछा गया था, एमएस वर्ड का पूछा गया था, सॉरी ये कौन सा, एक्सेल का पूछा गया था, ये वाला, ये वर्कबुक वाला, और उसमें भी मैंने आपको बताया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कौन सा, ये वाला एमएस वर्ड और आउटलुक का प्रश्न आपको पूछा गया था। देखो तीन डिफरेंस होता है, तीनों में के प्रश्न पिछली बार पटवार एग्जाम में पूछा गया था। आगे चले भाई, यहां पे अगला होता भी अपने पास कौन सा, रन कमांड। और ये प्रश्न ऐसा है रन कमांड का, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इसका प्रश्न नहीं आता है। मोटे तौर पर मैं प्रश्नों एग्जाम की बात करता हूं तो आपका पिछली बार का पटवार एग्जाम देख लीजिए 2021 में होता है, एक वीडियो एग्जाम देख लीजिए ग्राम सेवक का 2021 में हुआ, वो भी आपके दिसंबर में हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। और एक और सी बात है, रन कमांड पटवार और ग्राम सेवक एग्जाम उसमें दोनों में सेम प्रश्न था, और एक कांस्टेबल एग्जाम था उसमें भी किसका प्रश्न पूछा गया था, तो वो थोड़ा अलग था। क्या बताता हूं आपको, देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे दोस्तों रन कमांड का मतलब क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, अपन कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं तो उसके कुछ स्टेप होते हैं। कंप्यूटर में हम जब भी कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो उसके कुछ ना कुछ स्टेप होते हैं। क्या स्टेप होते हैं, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाते हैं, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर एमएस ऑफिस, फिर प्रोग्राम पे जाकर अपन क्लिक करते हैं, मतलब 3-4 क्लिक करते हैं तब जाके अपना प्रोग्राम खुलता है। उसके स्टेप को फॉलो करना पड़ता है हमें, उसके बाद क्या होता है, वो आपका प्रोग्राम खुलता है। लेकिन एमएस कंप्यूटर में जो आपके जितने भी प्रोग्राम्स है, आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स है, उन सारे प्रोग्राम को ओपन करने का एक शॉर्टकट तरीका एक और है। शॉर्टकट तरीका एक और क्या है तो मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, आपके कंप्यूटर से, कंप्यूटर के कीबोर्ड से आप क्या करेंगे, विंडोज+R बटन दबाएंगे। जैसे ही क्या करेंगे आप लोग,
कीबोर्ड से विंडोज प्लस आर बटन दबाएंगे तो आपके सामने जो है इस प्रकार का एक बॉक्स खुलेगा। आपके सामने इस प्रकार का एक बॉक्स खुलेगा और इस बॉक्स का नाम रहेगा यहां पे रन बॉक्स। क्या नाम रहेगा? रन बॉक्स। इसमें यहां पे इस प्रकार की एक और पट्टी रहेगी ऐसी। जैसे आपने विंडोज प्लस आर बटन किया आपके सामने इस प्रकार का एक बॉक्स खुलेगा। क्लियर? अब कांस्टेबल एग्जाम 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था कि बताइए रन बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट क्या है। कांस्टेबल एग्जाम 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था कि बताइए रन बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट क्या है। तो रन बॉक्स को ओपन करने का जो शॉर्टकट है वो है विंडोज प्लस आर बटन है। क्या है? विंडोज प्लस आर बटन है। अब देखो ये उसके बाद यहां पे आगे अगला क्या लिखा हुआ आपके सामने। तो देखो यहां पे सपोज करो मेरे को क्या करना है, एमएस वर्ड को खोलना है। तो एमएस वर्ड को ओपन करना है मेरे को। तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, इस बॉक्स में आपको क्या कमांड लिखना है। इस बॉक्स के अंदर जो कमांड होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? रन कमांड। और सारे प्रोग्राम का कमांड अलग अलग होता है। अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा बताइए एमएस वर्ड का कमांड क्या है, एक्सेल का क्या है, पावर पॉइंट का क्या है। तो मैं आपको पहले वर्ड का बता देता हूं फिर आपके सबका बताऊंगा। अगर आपको क्या करना है इस रन बॉक्स के माध्यम से क्या करना है, एमएस वर्ड का प्रोग्राम ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे वैसे यहां पे एक ओके का बटन होता है मेरे हिसाब से, अभी आपके आगे और बता दूंगा। यहां पे आपको जो है लिखना पड़ेगा, एक आप ये लिख सकते हो विन वर्ड। क्या लिख सकते हैं? विन वर्ड। क्या लिख सकते हैं? विन वर्ड। विन वर्ड भी लिख सकते हैं। एक और चीज लिख सकते हैं वो है विन वर्ड डॉट EXE। खाली विन वर्ड भी लिख सकते हैं और विन वर्ड डॉट EXE भी लिख सकते हैं। आगे बात आपको समझ में क्लियर? तो ये होता है आपका रन कमांड। अब ये सारे प्रोग्राम का होता है अलग अलग। एमएस वर्ड का विन वर्ड या विन वर्ड डॉट EXE, एक्सेल का एक्सेल या एक्सेल डॉट EXE, पावर पॉइंट का होता है पावर PNT या पावर PNT डॉट EXE। आगे बात आपको समझ में क्लियर? आगे चले यहां पे ये देख लीजिए आपके सामने ये कौन सा रन कमांड। ये देखो यहां पे मैंने क्या बताया था आपको, जैसे ही आप लोग क्या करेंगे विंडोज प्लस आर बटन दबाएंगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। ये देख लीजिए आपके सामने। अभी मेरे को एमएस वर्ड का प्रोग्राम खोलना है तो देखो यहां पे मैंने विन वर्ड लिखा है, यहां पे विन वर्ड डॉट EXE भी लिख सकते हैं ये सारा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग भी यहां पे अब आपको क्या करना है, रन कमांड देर का यहां पे एमएस वर्ड का कौन सा विनवर्ड या विनवर्ड डॉट EXE, एक्सेल का कौन सा एक्सेल या एक्सेल डॉट EXE, पावर पॉइंट का कौन सा क्या बताएंगे पावर PNT या पावर PNT डॉट EXE। आगे बात आपको समझ में क्लियर? आगे चले यहाँ पे तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। अगला कौन सा अपने पास डिफरेंस देखते हैं अपने, अगला है भाई अपने पास कौन सा, हाँ ये चीज एक ध्यान रखना कौन सा अपने रन बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट क्या बताएंगे, वैसे मैंने आपको बता दिया विंडोज प्लस आर बटन है। उसके अलावा अपने पास जो अगला है वो है एक्सटेंशन। क्या बताएंगे? एक्सटेंशन। अब ये एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन होते हैं किसी प्रोग्राम की जाति। अपने कंप्यूटर में क्या होता है बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। आपने मोबाइल की बात कर ले तो नॉर्मली आपके कैलकुलेटर देखा, आपने कैमरा देखा, गैलरी देखा, मैसेज देखा, कॉन्टेक्ट देखा, फोन का ऑप्शन, ठीक है बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मतलब ऐप होते हैं। उसी प्रकार क्या होता है आपके कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। एमएस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, ठीक है नोटपैड होता है, वर्डपैड होता है, बहुत सारे प्रोग्राम है। अब मैंने क्या किया यहां पे, सपोज करो मैंने 3 फाइल बनाई यहां पे और तीनों फाइलों का नाम क्या दिया मैंने आर दे दिया। मैंने आपके सामने 3 फाइलें बनाई और तीनों फाइलों का नाम क्या दे दिया आर दे दिया। अब मेरे को आप ये बताओ कि इन तीनों में से कौन सी फाइल जो है वो आपके एमएस वर्ड की है। अब आप मेरे को बताइए यहां पे इन तीनों में से कौन सी फाइल है जो आपके एमएस वर्ड की है। सर हम ऐसे तो नहीं बता सकते, तीनों फाइलें आर आर दिख रही है, नाम तो सेम है, लेकिन यहां पे मैं लिख देता हूं यहां पे docx.xlsx.pptx। अब मैं आपको पूछूंगा तो आप शायद थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं हाँ सर .docx वाली है ये आपकी किसकी है, एमएस वर्ड की फाइल है, ये आपके एक्सेल की है, ये आपकी पावर पॉइंट की है। तो जब भी अपन फाइल का जो नाम देते हैं उसमें 2 चीजें होती है, एक तो फाइल का नाम और साथ साथ क्या बताएंगे एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं फाइल के प्रोग्राम की पहचान कर सकते हैं कि वो जो फाइल है कौन से प्रोग्राम की है, किस टाइप की फाइल है। क्लियर? तो ये आपका होता है कौन सा एक्सटेंशन। अब ये सबका अलग अलग होता है। अब अलग अलग और चीज बता दो, एक्सटेंशन तो सबका अलग अलग और अच्छी बात है, लेकिन एक ही प्रोग्राम के भी अलग अलग होता है। एमएस ऑफिस जो है 2003 तक जो बने थे उनके एक्सटेंशन अलग होते हैं, 2003 के बाद के वर्जन आए
2007, 10, 13, 16, 365, 19, 16, ये 21, ये सारे इनका एक्सटेंशन क्या होता है, अलग अलग होता है। मैं आपको सबका बता देता हूँ, और इसका प्रश्न भी एग्जाम में पिछली बार पूछा गया है। एक्सेल का पूछा गया था, आपके 2007 का पूछा गया था एक्सेल का पटवार एग्जाम के अंदर। ये देख लीजिए एक्सटेंशन 2003 तक के वर्जन और 3 के बाद के वर्जन, 3 के बाद कौन कौन से वर्जन, ये सारी लिस्ट बना दी आपके सामने यहाँ पे। तो क्या बताएंगे, 3 तक के वर्जन की बात करता हूं, MS Word .docx.doc, एक्सेल XLS और पावर पॉइंट PPT। क्लियर। और अगर 2003 के बाद के वर्जन की बात करता हूं तो देखो यहाँ पे .docx, एक्सेल SX और अगला कौन सा PPT-X। आगे बात आपको समझ में, ये देख लीजिए यहाँ पे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगला देखिए भाई, यहाँ पे अगला क्या दे रखा आपके सामने, हाँ अगला लिखा हुआ आपके सामने फॉन्ट साइज। अगला आपके सामने जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है कौन सा, फॉन्ट साइज। क्या लिखा हुआ है, फॉन्ट साइज लिखा हुआ है। अगला जो अपने पास जो है वो है कौन सा, फॉन्ट साइज। अब ये फॉन्ट साइज क्या होती है समझ लीजिए अच्छे से। मैंने आपको मेमोरी यूनिट बताई थी, मेमोरी यूनिट के वाले टॉपिक में मैंने आपको उसमें बताया था मेमोरी यूनिट क्या है, क्यों बनाई गई थी, किस प्रकार काम में लेते हैं, ये सारी चीजें बताई थी। MB KB GB TB ये क्या है, सारी चीजें बताई थी मैंने आपको। अब बात करते हो आपके सामने फॉन्ट साइज की। इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी चीजें, जो कुछ भी सबका मापतोल होता है। हाँ आप जो शब्द बोलते हो शब्दों का भी मापतोल होता है, ठीक है भाई। तो दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें सबका क्या होता है, मापतोल होता है। जैसे दूरी मापने के लिए आपके सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इनको काम लेते हैं। आपका वजन मापना है तो ग्राम है, किलोग्राम, मण है, क्विंटल है, इनका काम लेते अपन, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने किसकी, लिक्विड की बात, द्रव की बात करता हूँ तो अपना लीटर होता है, मिलीलीटर होता है, इसकी बात करते हैं। मेमोरी की बात करता हूँ तो MB KB GB TB ये होता है। उसी प्रकार क्या होता है, देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये अक्षर लिख दिया यहाँ पे। अब लिखे तो मैंने सारे एक ही दिख रहा है आपको, लेकिन कोई एक छोटा और कोई एक क्या है, बड़ा है। अब ये छोटा एक है, इसकी साइज क्या है, बड़ा एक जो है इसकी साइज क्या है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि आपकी जो फॉन्ट साइज है, इस फॉन्ट साइज को जो है पॉइंट के अंदर मापा जाता है। फॉन्ट साइज जो है इसको जो है पॉइंट के अंदर मापा जाता है। फॉन्ट साइज जो है इसको मापा जाता है पॉइंट के अंदर, और इसको शॉर्ट में जो है अपन PT लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PT लिखते हैं। उसके बाद देखो भाई यहाँ पे फॉन्ट साइज को अपन क्या बोलते हैं, किस में मापते हैं, पॉइंट के अंदर मापते हैं। शॉर्ट में लिखते हैं अपन किस में, पॉइंट के अंदर। और उसके बाद अगर आप 72 पॉइंट्स मिलाते हो, अगर आप 72 पॉइंट्स की बात करते हो तो ये होता है आपके 1 इंच के बराबर। किसके बराबर होता है, 1 इंच के बराबर होता है। एक एग्जाम था आपने दिल्ली पुलिस का, उससे पूछा गया था बताइए 36 पॉइंट में कितने इंच होते हैं, 36 पॉइंट में कितने इंच होते हैं, तो उसका आंसर था 0.5 इंच होते हैं। क्या आंसर था, 0.5 इंच होते हैं। आगे बता आपको समझ में क्लियर। आगे देखिए यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, अब मैं आपको यहाँ पे फॉन्ट साइज की बात करूं, फॉन्ट साइज कैसे क्या होती है। तो यहाँ पे 2 प्रश्न बनेंगे, या तो बनेंगे कम से कम फॉन्ट साइज क्या होती है, या बनेंगी सबसे ज्यादा कितनी होती है, और वो भी सबकी अलग अलग होती है। अगर आपको पूछे दोस्तों यहाँ पे, अगर आपको पूछे कि मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है और मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है और मैक्सिमम कितनी होती है, और मिनिमम की बात करता हूं तो मिनिमम सबकी, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट, इन सबकी कितनी होती है, 1 पॉइंट होती है। चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट, इन सबकी जो मिनिमम फॉन्ट साइज होती है वो कितनी होती है, 1 पॉइंट होती है। मैक्सिमम, मैक्सिमम आपके MS वर्ड की बात करता हूं तो 1638, एक्सेल की बात करता हूं तो 409 पॉइंट, और पावर पॉइंट की बात करता हूं तो आप बता देना 4000 पॉइंट होती है। कितनी होती है, 4000 पॉइंट होती है। आगे बात आपको समझ में ये पता होना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्या लिखा हो आपके सामने, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये हो गया। अब देखो यहाँ पे, पहले मैं एक बार इसका थोड़ा डिटेल बता, फिर आपके और बताऊंगा। ये यहाँ पे एक और लिस्ट दे के इसका भी डिटेल बताऊंगा। देखो भाई यहाँ पे, तो फॉन्ट साइज किस में मापते हैं, पॉइंट के अंदर मापते हैं। 1 इंच में कितने पॉइंट होते हैं, क्या बताओगे, 72 पॉइंट्स होते हैं। शॉर्ट में इसको PT बोलते हैं। और प्रोग्राम की बात करता हूं इसमें कि MS वर्ड जो है, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, इन तीनों के अंदर अगर मैं बात करता हूं सबसे कम मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है, तो आप लोग क्या बताओगे, 1 पॉइंट होती है। लेकिन मैक्सिमम की बात करते हो MS वर्ड 1638 पॉइंट, एक्सेल 409 पॉइंट, और पावर पॉइंट में क्या बताओगे, 4000 पॉइंट होती है। क्लियर। अब देखना भाई यहाँ पे, ये तो हो गया कि
जब अपन क्या करते हैं MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट खोलते हैं, उसमें आपकी सबसे कम और सबसे ज्यादा फॉन्ट साइज कितनी होती है। अब इसमें फॉन्ट साइज के प्रश्न पूछने के तरीके अलग होते हैं। नॉर्मली आपको पूछा जाएगा, जैसे ये पूछा गया था अभी, एक वीडियो का एग्जाम हुआ था 2021 में, वीडियो का एग्जाम था 2021 से, पूछा गया था MS वर्ड में अधिकतम फॉन्ट साइज कितनी होती है। MS वर्ड में अधिकतम फॉन्ट साइज कितनी होती है, 1638 पॉइंट, ऐसा प्रश्न। तो सीधा डायरेक्ट पूछ लिया अधिकतम कितनी होती है, दोनों साथ भी पूछ लेते हैं। अब देखो यहां पे क्या होता है, आप चाहे MS वर्ड की बात करो, चाहे एक्सेल की बात करो, चाहे पावर पॉइंट की बात करो, इन सभी के अंदर एक ऑप्शन आता है अपने पास, कौन सा, फॉन्ट साइज। क्या ऑप्शन आता है, फॉन्ट साइज। चाहे आप MS वर्ड की बात करो, चाहे एक्सेल की बात करो, चाहे पावर पॉइंट की बात करो, इन सभी के अंदर एक ऑप्शन आता है फॉन्ट साइज। और जैसे ही आप फॉन्ट साइज बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी लिस्ट खुलेगी। जैसे ही आप फॉन्ट साइज बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसी लिस्ट खुलेगी। अब इस लिस्ट के अंदर जो साइज होती है वो सबकी अलग अलग होती है। मैं इस वर्ड की बात कर रहा हूं, ये एक्सेल की बात कर रहा हूं, ये पावर पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि फॉन्ट साइज की जो लिस्ट होती है, वैसे कम से कम कितनी बताई मैंने आपको, एक और 1638, एक और 409, एक और कितनी, आपको 4000 पॉइंट। लेकिन पूछा जाएगा ये जो फॉन्ट साइज जो होती है, इसकी जो लिस्ट होती है, इसकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, इस लिस्ट में कम से कम और अधिकतम साइज कितनी होती है। तो कम से कम सबकी कितनी बताओगे, 8 बताओगे, 8 पॉइंट होती है। अधिकतम 72, 72 और 96। क्लियर भाई, ये पता होना चाहिए आपको। तो देखो यहां पे आगे, ये देख लीजिए यहां पे आप लोग, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। ये देखो यहां पे फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो यहां पे देखो कम से कम 8, 8 और 8 दिख रहे हैं आपको। मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी क्या होती हैं, तो मैक्सिमम देखो यहां पे MS वर्ड 72, MS एक्सेल 72। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आपके सामने MS पावर पॉइंट की, तो यहाँ पे आपको 96 मिलेगा। कितना मिलेगा, 96 मिलेगा। ठीक है भाई, हाँ। अगर देखो यहाँ पे पूरी क्लास देखना, श्योर है, श्योर है आपके एग्जाम में इनमें से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। आप विश्वास नहीं करो तो पिछली बार के पटवार और आपके ग्राम सेवक जो पेपर हुए थे 2021 में, पटवार के एग्जाम होता है अक्टूबर 2021, ग्राम सेवक एग्जाम होता है आपके दिसंबर 2021 में, जाके चेक कर लेना केवल आज की इस क्लास में से कितने प्रश्न आए हैं। बाकी चीजें समझ आए चाहे नहीं आए, वैसे काफी जने स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें MS वर्ड समझ नहीं आता। मैं गारंटी लेता हूं एक बार आप ढंग से मेरे से पढ़ के देखना, मेरी क्लास अटेंड कर, ईमानदारी से पढ़ना, 100% समझ आएगा। कभी बोलोगे नहीं MS वर्ड, कभी MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल फंक्शन का नाम सुनते ही बच्चे डरने लगते, सर ये क्या गणित समझा रहे हो। लेकिन एक बार मेरे से पढ़ के देखो, 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, हाँ। अब देखो यहां पे, और वैसे आज ये क्लास जो है, ये क्लास मैं आपके यूट्यूब पे भी डालूंगा, केवल 1-2 क्लास MS वर्ड की आएगी, ये यूट्यूब पे भी डालूंगा। और यूट्यूब वाले जितने भी बच्चे हैं इस क्लास को अगर देख रहे हैं तो आप इसको जो है कमेंट करके जरूर बताना ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है भाई, हाँ। अब देखो यहाँ पे, तो मैंने आपको जो है फॉन्ट साइज आपको यहाँ पे बता दिया भाई, मैंने आपको जो है यहाँ पे आपको जो है फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे भाई अगला फॉन्ट साइज बता दी, ये देख लीजिए यहाँ पे, जब फॉन्ट साइज कमांड पर क्लिक किया जाता है तब फॉन्ट साइज की एक लिस्ट प्रदर्शित होती है जिसमें न्यूनतम व अधिकतम फॉन्ट साइज इस प्रकार होती है। ये फॉन्ट साइज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की मिनिमम कितनी 8 पॉइंट होती है, अधिकतम 72, 72 और कितनी 96 होती है। ठीक है भाई, 96। अगला देखो भाई यहाँ पे, अगला है जूम साइज। अब ये जूम साइज क्या होता है, तो देखो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, मोबाइल के अंदर गैलरी में गए और गैलरी में जाके अपन जैसे ही क्लिक करते हैं तो अपने सामने फोटो खुलता है, और वो फोटो जो है उसकी नॉर्मल साइज होती है। अपन फिर क्या करते हैं, उसको जूम करते हैं। जूम करते हैं कि नहीं करते, फोटो मतलब जूम कितना अपन चाहे उतना कर सकते नहीं, एक जब जूम करते रहते करते फिर उसके बाद जूम की लिमिट खत्म हो जाती है कि हाँ इससे ज्यादा आप जूम नहीं कर सकते, और उसको कम कर छोटा करते तो छोटे करने की भी लिमिट होती है, हाँ इससे ज्यादा आप छोटा नहीं कर सकते। उसी प्रकार MS वर्ड की जो स्क्रीन होती है उसमें जो पेज होते हैं, उस पेज को अपन बड़ा कर सकते हैं, उस पेज को अपन छोटा कर सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं जूम साइज। तो चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, उनकी जो नॉर्मल साइज होती है उस नॉर्मल साइज से कितना परसेंटेज जो है उसको छोटा किया जा सकता है, तो तीनों में बताऊंगा आप लोग 10%। कितना बताओगे, 10%। और ये प्रश्न पूछा गया था, और मैं आपको बता दूं, आप जाके वेट कर मतलब चेक कर लेना सी और आपके पेपर्स, ये प्रश्न पूछा गया था आपके या तो पटवार या ग्राम सेवक में पूछा गया था कि बताइए MS वर्ड जो है उसकी अधिकतम जूम साइज कितनी होती है, 500%।
एक्सेल 400% और पावर पॉइंट कौन सा आपके 400%। तो एग्जाम में प्रश्न आया था आपके किसका, पावर वर्ड का आया था, एमएस वर्ड का। तो देखो यहाँ पे एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों की कम से कम साइज कितनी होती है, क्या बताएंगे 10%। एमएस वर्ड की अधिकतम 500, एक्सेल और पावर पॉइंट की कितनी बताओगे, अधिकतम 400%। ठीक है, आगे चले यहाँ पे भी। तो ये देखो भाई यहाँ पे, तो अपनी जो एमएस ऑफिस के बेसिक इंट्रोडक्शन की जो क्लास थी वो मैंने लगभग आपके यहाँ पे जितने भी डिफरेंस थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे बता दिए। ठीक है, डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या है, प्रोग्राम एक्सटेंशन क्या होता है, फॉन्ट साइज क्या होती है, ठीक है, जूम साइज क्या होती है, एक्सटेंशन क्या होता है आपके, ये सारी चीजें बता दी। ठीक है, तो वापस अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि, राम राम। और स्पेशली यूट्यूब वालों से निवेदन है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ऑनलाइन कोर्स लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पर मेरे को क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। इस पर आपको जो है बुक की पीडीएफ भी मिल जाएगी, और जो भी आपको कोर्स संबंधी जानकारी चाहिए आप इस पर कॉल मैसेज किसी भी टाइम कर सकते हैं। वापस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि, राम राम, खमा गणी।